तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी एस के यूट्यूब चैनल पर। तो पहले ही आपको मैं बता दूं कि आज अयोध्या में राम मंदिर में जो राम भगवान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुई है। उसके पावन पर्व वर्ष पर पूरे भारत देश में एक तरीके से दिवाली का पूरा माहौल है। इस वजह से आपको अभी क्रैकर्स जो पटाखे होते हैं उनकी आवाज़ भी चलने की आ रही होगी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और जो मैं बोलूँ उस पर कंटिन्यू कीजिएगा। आज के लिए मैं सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पता है आपको, आज के दिन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की जो राम भगवान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्राण यानी कि जीव, यानी कि अपने अंदर किसी मूर्ति के अंदर उनकी जो आत्मा होती है, मंत्रों के माध्यम से, हवन के माध्यम से उनके अंदर आत्मा यानी कि उनके अंदर एक शक्ति का निवास किया जाता है। इसके लिए प्रधान नरेंद्र मोदी पूरे भारत देश के जितने भी हाई लेवल जो मंदिर माने जाते हैं, यानी कि श्रद्धा की भाव से माने जाते हैं, उन सब में जाके उन्होंने 11 दिन से वास रखा था इस चीज़ के लिए, और आज उन्होंने नारियल पानी से उस वास को तोड़ा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 6 दिसंबर की 1992 की, जिस वजह से ये अभी तक राम मंदिर का केस चल रहा था 2014, 15, 16 तक। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप राम मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से ये अभी तक बनके ये पूरा इसका मॉड्यूल है। इसमें से ये अभी तक इतना बनकर तैयार हो चुका है। ये 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी से एक दिन पहले रात का फोटो है राम मंदिर का, जो बनकर पूरी तरीके से लाइट वाइट पूरी तरीके से सजा के इसको रेडी किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 जनवरी को सुबह की ये खबर है आपके सामने, जिसमें ये राम मंदिर आपका अभी तक जितना बन के कम्प्लीट हुआ है, और उसके बाद में ये जितने भी जो हाईएस्ट यानी कि जो अभिनेता वगैरह जितने भी बड़े लोग हैं भारत देश के, उनको आमंत्रित किया गया था, उनको यहाँ पे बिठाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राम मंदिर का पूरा फोटो, जिसको आप देख सकते हैं, ये अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अयोध्या की राम भूमि पर हिस्ट्री को बाद में देखेंगे हम, एक बार कभी लेके आऊँगा मैं पूरा इसको 1528 से लेकर अभी तक 2024 तक इसमें हुआ क्या, लेकिन इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, हिस्ट्री को और टाइम को। अभी तो आज का मतलब जानते हैं हम। ये बना है आपका रामलला जी का ये जो आवास है, यानी कि मंदिर का स्वर्ण गेट, ये आपके सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये आपके सामने राम भगवान की मूर्ति जो 14 वर्ष की यानी कि 12 वर्ष की आयु में वो कितने से दिखते थे, मतलब वो इनके उस तरीके से इनकी मूर्ति को बनाया गया है। उस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, इधर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद यहाँ पर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो यहाँ के पंडित का जो मुख्य ट्रस्ट है उसके आप प्रभारी यही है। यहाँ पर इतने सारे आप पंडितों को देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते चलिए। ये यहाँ पर पूजा प्रस्थान के द्वारा मोदी जी के द्वारा ये पूजा की गई। ये यहाँ पर इनके परिवार जो राम जी का परिवार था उसको भी यहाँ पर विराजमान किया गया। ये राम भगवान की प्रतिमा जो उनकी बाल बचपन की वो प्रतिमा थी, ये भी जिसका कमल पुष्प के द्वारा जल अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ठीक, ये आपकी रामलला के जो दर्पण है आपका, ये देख सकते हैं आप, ये वाला मंदिर, इसके स्वर्ण वाले गेट, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके ऊपर इस तरीके की ये प्रतिमा लगी हुई है, ये वाली प्रतिमा। ठीक, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक, ये भगवान राम की, जिसके बाद पूजा प्रस्थान पूरा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको डोक देते हुए किनको, राम भगवान को। ठीक, आगे चलते हैं। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल कर आए और सबको, संतों को जो वहाँ पर आए थे उनको संबोधित किया। ये पूरे भारत देश से संत बुलाए गए थे इस कार्यक्रम के दौरान। ये वो मंदिर के दर्शन हैं जो आप कर सकते हैं, राम भगवान के मंदिर का फोटो। ठीक, आगे बढ़ते हैं और राम मंदिर की जय श्री राम तरीके से इनका पूरा वेलकम किया गया है। ये उनका पूरा प्रांगण है मंदिर का। ठीक, ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं गुंबद के जैसा ये आपको दिख रहा होगा ऊपर का। ठीक है, गुंबद ये वहाँ से ऊपर से लिया हुआ है।
ठीक। इसमें बॉलीवुड के जितने भी अभिनेता, बड़े क्रिकेटर स्टार, सबको बुलाया गया था। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रजनीकांत आपको दिख रहे होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खुद। इस फोटो में आपको ये नीता अंबानी जी दिख रहे होंगे, ये नीता अंबानी जी, ये मुकेश अंबानी जी, इधर से आपको सचिन तेंदुलकर जी दिख रहे होंगे। उसके बाद आपको ये मेरे नाम से बीजेपी की सांसद आपको हेमा मालिनी जी दिख रही है, बीजेपी की एक और सांसद के साथ। ये भी अभिनेत्री रह चुकी है बहुत बड़ी। अभिषेक बच्चन जी जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, रोहित शेट्टी, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक। इसी फोटो में आप यहाँ पर रविंद्र जडेजा और उनकी वाइफ को भी देख सकते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्लैक डे किस तरीके से आया था 6 दिसंबर 1992 को। क्या हुआ था कि 1598, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री से बात स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। 1528 में जन्म हुआ था बाबर का। ठीक। उस समय, उससे पहले मुगल भारत में आ चुके थे, लेकिन हुमायूं के टाइम बीच में 1528 में हुआ था अकबर का जन्म। ठीक। हाँ, 1528 में हुआ था अकबर का जन्म। मैं थोड़ा गलत बोल गया शायद, 1539 में हुआ था। ठीक है, छोड़िए अभी तक। 1528 के टाइम पे मुगलों का शासन चल रहा था। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम तक ही जो दिल्ली की गद्दी पर मुगल आ चुके थे। तो हुआ क्या, उस समय ही भारत में जो धर्म परिवर्तन है उनका कार्यकाल शुरू हो गया था। वो औरंगजेब के टाइम पे ज़्यादा हुआ था, लेकिन तब से शुरू हो गया था बाबर, हुमायूं, अकबर। इनके हुमायूं के टाइम पे, हुमायूं तो भारत में टिका ही नहीं, लेकिन बाबर के समय से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी। उसी समय अयोध्या में राम मंदिर का जो छोटा सा प्रांगण था उसमें एक मस्जिद बनाई गई थी, जिस तरीके से आप मस्जिद को यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से हुमायूं, ये मस्जिद आपके सामने आपको दिख रही है, ये मस्जिद इस तरीके से मस्जिद थी। तो हुआ क्या, 6 दिसंबर 1992 को भारत के जो कार सेवक थे, या पूरी दुनिया, यानी कि पूरे भारत से ही जो लोग थे, वो यहाँ पर पहुंचकर अयोध्या में इस मस्जिद पे, बाबरी मस्जिद इसको बोला जाता था। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में राम जन्मभूमि थी, उसके ऊपर बाबर ने ये बाबरी मस्जिद बना दी थी। ठीक है, बाबर के समय 1528। ठीक। तो ये थी उस समय की हाँ, एक मिनट, 6 दिसंबर 1992 की खबर। सुबह 1 लाख से ज़्यादा लोग कार सेवक पहुंच गए थे यहाँ पर बाबरी मस्जिद के। दोपहर कार सेवकों ने विवादित इमारत पर चढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक। सुबह दोपहर 3:40 पर पला गुंबद टूट गया, यानी कि पला जो गुंबद था, तीन गुंबद थे इसके, जैसे कि आप फोटोज में, हाँ, ये फोटो में आप देख भी सकते हैं, ये 3 गुंबद, इनमें से एक गुंबद को तोड़ दिया था। 4:55 पर पूरा ढांचा गिरा दिया। ठीक। और ये 6 दिसंबर की घटना है आपकी। ठीक। और ढांचा गिरने के बाद देश भर में हुए दंगों में करीबन 1200 लोग मारे गए। ये डाटा गलत है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक। कार सेवकों ने ढाई थी बाबरी मस्जिद, ये भी एक खबर है आपके सामने, ये भी पढ़ लीजिए आप। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे, यानी कि धार्मिक दंगे भी हो सकते हैं, जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। सब जगह अलग अलग डाटा आता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा आया था उस समय। तो लगभग करीबन 50,000 के करीबन लोग मारे गए थे। तो हमारे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, भाजपा जो राजनीतिक पार्टी है, उसके नेतृत्व में अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोर्ट में पूरी तरीके से केस लड़ा इसके खिलाफ, और वहाँ से पूरी तरीके से जीतकर राम मंदिर में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण करवाई आज के दिन 22 जनवरी 2024 में। ठीक। और ये खबर आज आपके सामने है। ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। और आज तो वैसे दिवाली का माहौल है, तो आप भी पटाखे छुड़ाइए और अच्छे पकवान खाइए आज। ठीक है।